बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, कुरान के खिलाफ इज्तिहाद, जो 22 मई 1999 को शाये हुआ था। ये पहला हिस्सा था और इसका दूसरा हिस्सा 23 मई 1999 को शाये हुआ। आइए सुनते हैं। सिंध हाई कोर्ट के एक एडिशनल इजाफी जज मिस्टर शाइख उस्मानी ने मर्दों और औरतों के कानूनी हक़ वरासत पर अपने फैसले में कुरान पाक का जिस अंदाज में मजाका उड़ाया था, इस पर कालम निगार ने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में एक मजमून उम्मत को अरसाल किया था। उन दिनों अखबार की दुश्वारियां कुछ ऐसी थीं कि मजमून छपने में ताख़ीर हुई। यहाँ तक कि अखबारों में खबर आई कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सदर मुमलिकत से सिफारिश की है कि उस्मानी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया जाए, जो इस बात का जायज़ा ले कि क्या उसे जज के ओहदे से बर्खास्त न कर दिया जाए। इसके चंद दिनों के बाद 13 मई को खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं कि उन्वान से मेरा मजमून उम्मत में शाये हुआ। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश सबसे ज़्यादा सेनेट जावेद इकबाल साहब की नज़र में काबिल एतराज़ ठहरी। चुनांचे उन्होंने सेनेट में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाकर कौंसिल के इस इक़दाम की मजम्मत की और कहा कि जज ने इज्तिहाद से काम लिया है, जो उसका हक़ है। जावेद इकबाल साहब ने भी शाइख उस्मानी की तरफ मिसाल दी कि जिस तरह उनके ख्याल में बज़रिया इज्तिहाद विरासत में बेटों और बेटियों का हिस्सा बराबर कर दिया है। फिर 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि शाइख उस्मानी साहब ने हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि मई के चौथे हफ्ते में उनकी आर्जी अरसा मुलाजमत के खात्मे के बाद उन्हें मुस्तकिल न किया जाए, बल्कि उन्हें सुबकदोश कर दिया जाए। हमारी दुआ है कि उस्मानी साहब की इस दरख्वास्त का पस मंज़र उनका यह एहसास होगा कि मज़कूरा फैसले में उन्होंने खाम खा कुरान को अपनी तनकीद का हदफ बनाया। खैर, ये तो एक जुमला मुतरज़ा था। अब आइए असल मौजू की तरफ। शाइख उस्मानी और जावेद इकबाल साहिबान ने अपने मौक़िफ़ की बुनियाद 2 नुकात पर रखी है। पहली तो ये कि शाइख उस्मानी साहब ने जो कुछ कहा है वो इज्तिहाद के ज़िम्मे में आता है, और दूसरी ये कि हुकूमत तुर्किया ने ऐसे ही इज्तिहाद के ज़रिए आज से बहुत पहले विरासत में बेटों और बेटियों का हक़ बराबर कर दिया था। हालांकि उससे पहले वहाँ भी कुरानी अहकाम की रोशनी में एक मर्द और 2 औरतों का उसूल राइज था। मैंने अपने 13 मई वाले मजमून में ये अर्ज़ किया था कि इस्लामी क़वानीन में इज्तिहाद की ज़रूरत और गुंजाइश सिर्फ वहाँ होती है जहाँ कुरान या हदीस में कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद न हो, और ये कि कुरान और हदीस के किसी वाज़ेह हुक्म को इज्तिहाद के ज़रिए तब्दील नहीं किया सकता। अब चूँकि जनाब जावेद इकबाल साहब भी दरमियान में आ गए, लिहाजा मुनासिब ये मालूम होता है कि इस मौजू पर उन्हीं के वालिद मोहतरम मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख़यालात की रोशनी में इस क़ज़िये का फ़ैसला किया जाए। हमारे अक्सर क़ारीन अल्लामा इकबाल के उन अंग्रेज़ी खुतबात से वाकिफ़ होंगे जो उन्होंने इस्लाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 1929 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दिए गए थे। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया के उन्वान से शाये हुई थी। इसमें यह बात काबिल ज़िक्र है कि इन खुतबात की तैयारी से पहले अल्लामा ने ज़रूरी मवाद हासिल करने के लिए मुस्तनिद आलिम दीन मौलाना सैयद सुलेमान नदवी से भी ख़त-ओ-किताबत करके उनसे मुख्तलिफ़ नुकात पर इस्लाम की सही तालीमात की वज़ाहत दरियाफ़्त किया। अल्लामा इकबाल की मशहूर सवार उमरी ज़िंदा रवत के मुताबिक, जो जावेद इकबाल साहबी की अपनी तसनीफ़ है, अल्लामा इकबाल ने 50 के लगभग नुकात पर बतौर ख़ास मौलाना नदवी से इस्तिफ़सार किया था, जिसमें से दर्ज झैल 2 नुकात मौजू से मुताल्लिक़ हैं। 1, क्या इजमा कुरान को मनसूख कर सकता है? मसलन शेख ख्वारगी में जो नस्ख़ तसरीह है वो 2 साल से कम या ज़्यादा हो सकती है, या हदीस शरई मीरास में कमी और बेशी कर सकता है। नंबर 2, आया तौरीस में हसीस भी अज़ली अब्दी है, या कानून बाकायदा तौरीस की में जो असूल वज़ा किए गए हैं वही नाकाबिल तब्दील हैं और हसीस में हालात के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है। इस तरह की तैयारी के बाद अल्लामा ने जो खुतबात दिए थे उनमें इज्तिहाद की बहस, द प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट इन हिस्ट्री इन इस्लाम, इस्लाम के ढांचे में हरकत का असूल के अनुमान से खुतबे में की गई थी। उस खुतबे के इब्तिदाई सफ़ात में ही अल्लामा इकबाल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मशहूर हदीस का हवाला दिया जिसके मुताबिक आपने हज़रत मुआज़ को यमन का वाली मुकर्रर किया और उस वक्त उनसे पूछा कि आप अपने सामने पेश होने वाले मसाइल का तस्वीर किस तरह करेंगे। हज़रत मुआज़ ने कहा कि मैं किताबुल्लाह कुरान पाक के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। हुज़ूर पाक ने कहा, लेकिन अगर कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए कोई हुक्म मौजूद न हो वहाँ पे। हज़रत मुआज़ ने कहा कि तो फिर मैं अल्लाह के नबी के नज़ायर हदीस के मुताबिक अमल करूँगा। हुज़ूर ने फिर दरियाफ़्त किया कि अगर किसी हदीस में भी कुछ न मिले तो? हज़रत मुआज़ ने कहा कि फिर मैं अपनी राय कायम करने के लिए इज्तिहाद करूँगा। इस हदीस को बिला किसी जरा व तनक़ीद के पेश करके अल्लामा इकबाल ने इस असूल की अमलन तायीद व तबलीग की है कि कुरान और हदीस का अगर कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद है तो वहाँ किसी किस्म की इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है।
علامہ اقبال کے خطبات کا حوالہ ہم آگے چل کے پھر دیں گے. فی الحال ایک ایسے واقعے کا ذکر ضروری ہے جن کا خطبات سے کوئی تعلق تو نہیں ہے لیکن ہمارے موضوع سے عین مطابق ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ان کی جدہ یعنی دادی کی وراثت کا سوال آیا. انہیں تشویش ہوئی کہ کیونکہ کتاب اللہ میں اس کی تصریح موجود نہیں، اس پر آپ نے مناسب سمجھا کہ لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جدہ کو ایک سدس یعنی 1/6 دیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ادراہ احتیاط پوچھا کہ کیا اس پر کوئی گواہ بھی ہے؟ محمد بن مسلمہ نے اس کی تصدیق کی تو حضرت صدیق نے اس فیصلے کو نافذ فرمایا. ملاحظہ کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق کو جب حضور اکرم کے فیصلے سے مطلع کیا گیا تو آپ نے اس کی صداقت کو یقین بنانے کے لیے ثبوت مانگا، لیکن خود اس فیصلے کی توجیہ اور حکمت عملی کی کوئی چھان بین نہیں کی، جیسی چھان بین ہمارے بعض موجودہ دانشور کسی علم و فضل کے بغیر اپنا امتیازی وصف سمجھتے ہیں. کالم آپ سن رہے تھے قرآن کے خلاف اجتہاد. یہ اس کا حصہ اول تھا جو 22 مئی 1999 کو شائع ہوا. تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.